सभी को नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दो। बच्चे स्कूल जाएं प्रतिदिन, संडे को अपने घर पे पढ़ें, क्योंकि शिक्षा ही हमें समाज में इज्जत दिला सकती है। हमारे बुद्धि का तभी विकास होगा, तभी हम नेताओं से, अधिकारियों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर शिक्षा हमारे अंदर नहीं है तो हम तर्क नहीं कर पाएंगे, जो आर्गूमेंट होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ। उनकी 14 अप्रैल को हर वर्ष जयंती होती है। उन्होंने संविधान रचा गढ़ा, संविधान दिया हमें, लोकतंत्र, हमें रिपब्लिक, हमें डेमोक्रेसी बनाई, महिलाओं के लिए सम्मान दिया, आरक्षण दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया होता, उसमें आर्टिकल्स ना बनाए होते, उसमें लैंग्वेज ना बढ़त नहीं की होती, एक्सप्लेन नहीं की होती, रिटन नहीं किया होता, तो हम आज वो आरक्षण नहीं पाते। चाहे पंचायत इलेक्शन हो, विधानसभा लोकसभा इलेक्शन हो, या हमारा नौकरी में आरक्षण है। आज लोग पढ़ लिख कर नीट और MBBS डॉक्टर, IAS PCS के ले रहे हैं। लोगों को पायलट है, महिलाएं भी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देना, जो महिलाएं आज पढ़ी लिखी समाज में और लोगों को पायलट हैं, ट्रेन चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, और MBBS हैं और इंजीनियर हैं, IAS PCS हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं। महिलाएं भी, और पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, EBC OBC, हमारे नाई, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, पाली, शाक्य, सैनी, काछी, यादव, बड़ाई, तेली, सब जातियों को सम्मान मिलता है। संविधान की देन है ये, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान की देन है। सभी लोग भाईचारे से रहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सभी एक ही कटघरे में, एक छत के नीचे, एक हिंदुस्तान में, एक भारत में रहें। हम भारत के लिए काम करें कि हमारा भारत कैसे विकसित होगा। हम अभी विकासशील हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पीछे रहती है। यहाँ 5G चल रहा है, बाहर 7G चल रहा है, 7G जापान वगैरह में बहुत बाद में आता है यहाँ। तो अच्छे से रहें लोग, एकता से रहें, संयम से रहें, किसी के प्रति कोई नफरत ना फैलाए। और हमारा बड़े शांतिपूर्वक धरना करने का, कोई अपनी बात कहने का हमें हक अधिकार संविधान देता है। हिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म। ये गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है, डॉक्टर अम्बेडकर का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, माननीय काशीराम जी का, जनेश्वर मिश्र जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, ये कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर, उन्नाई समाज से थे, ठाकुर लिखते थे। बाबू जगदेव प्रसाद का ये देश है। यहाँ अच्छे अच्छे सेकुलर नेता हुए हैं। हम सेकुलर समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। संविधान में हमें बोलने की आज़ादी, यह हक अधिकार है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं को सैलरी, सुख सुविधाएँ, आलीशान बंगला, कोठी मिलती हैं अधिकारियों को, नेताओं को। तो हमारा बोलने का अधिकार है, बोलेंगे, क्यों हम वोटर हैं और भारत के संविधान, हम नागरिक हैं, भारत के संविधान में हम नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, और वोट देते हैं, टैक्स भी देते हैं। हर व्यक्ति टैक्स देता है, चीनी पत्ती, चाय, साबुन, माचिस, सर्फ, बिस्किट, हर टैक्स देता है। भले ही अप्रत्यक्ष टैक्स देता है, इनडायरेक्ट देता है, मैं टैक्स देता है। प्रतिदिन चप्पल, जूता, कपड़ा, हर आदमी टैक्स देता है। इतना भर भर के मोदी जी टैरिफ लगा रहे हैं, अमेरिका से डील कर रहे हैं, देख रहे हो। मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी नहीं करी, राम राज्य नहीं आ पाया, डॉलर कहाँ है, रुपए कहाँ है, MSP लागू हुई कि नहीं, कितनी आत्महत्या कर रहे हैं किसान, बेरोजगार हैं लोग सड़कों पर, आवारा पशु से हत्याएँ हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं किसान में। दिसंबर जनवरी की ठंड में उत्तर भारत में कितनी ठंड पड़ती है, कोहरा में आदमी रखवाली कर रहा है खेतों की। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ज़्यादा। अगर इस वीडियो से सहमत है तो हमें शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें। बहुत धन्यवाद।